दोस्तों, सैलरी, पेंशन आदि की जो ट्रांजैक्शन सुविधा है वो आज से बदल रही है। चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, 1 अगस्त से इनकी ट्रांजैक्शन सुविधा है वो बदल रही है। किन किन पर जो है क्या क्या सुविधा मिलेगी और कैसे मिलेगी, कब कब इसका प्रभाव पड़ेगा, किस किस पर और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर करें साथियों, और बने रहिए। चलते हैं आगे। दोस्तों, ये जो सुविधा है वो गैर सरकारी और सरकारी जो कर्मचारी है उनके सिस्टम पर है, यानी कि उनको जो पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलती है उसके ऊपर है। और ये NACH जो पेमेंट सिस्टम है उसके थ्रू प्राप्त हो रही है। ये जो नया सिस्टम है इसको हम कह सकते हैं कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जो है वो RBI द्वारा प्रदान किया जाता है। और जब किसी को सैलरी मिलती है या इसके अलावा जो दूसरा कोई भी आपका ट्रांजैक्शन है, पेंशन का है या कोई बिल है, उस पर आपको ये सुविधा मिलती है कि अब तक जो रूल था पुराना, वो पुराना रूल ये था कि यदि शनिवार आ जाता है, रविवार आ जाता है या कोई हॉलीडे दूसरी कोई छुट्टी आ जाती है तो उस पर आपका जो पेमेंट है, तो जो ट्रांजैक्शन है वो रुक जाता था। अर्थात जो बैंक है या RBI है उसके द्वारा उसकी क्लियरिंग नहीं की जाती थी। अब RBI इस नए सिस्टम को लागू करने जा रहा है तो ये सभी के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो जाने की संभावना ज़्यादा है। इसमें क्या होगा कि आपको जैसे सप्ताह है 7 दिन होते हैं, महीने में जो भी 29, 30, 31 दिन होते हैं वो पूरा, और साल के 365 दिन, और समय में भी 24 घंटे, यानी कि आपको 24 घंटे जो सेवा मिलने वाली है इस ट्रांजैक्शन सिस्टम की वो सभी को मिलेगी। अब आप शनिवार, रविवार या किसी अवकाश की वजह से इस सिस्टम के द्वारा जो ट्रांजैक्शन की देरी होती थी उस देरी से बच जाएंगे। ये जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो कैसे काम करता है इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले जो चलता था वो सिस्टम क्या था हमारा, ECS। यहाँ देखिए नीचे जो ECS सिस्टम है अर्थात इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ये सबसे पुराना सिस्टम है हमारा। और जो नियमानुसार हॉलीडे या शनिवार दिन, रविवार को छोड़कर बाकी दिन पेमेंट होता है, ये पुराना हो गया। इसके बाद नेशनल पेमेंट जो सिस्टम है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये बल्क पेमेंट द्वारा वर्तमान में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में गति लाने की कोशिश कर रहा है। और इसी गति को आगे बढ़ाते हुए अर्थात ECS के अपडेटेड जो वर्जन है इसको NACH अर्थात नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के जो पेमेंट सिस्टम है उसमें बदलाव किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो आपके वेतन भुगतान है वो समय पे हो जाएगा। इसके अलावा जैसे जो शेयर धारक है, क्योंकि उनका ऑनलाइन बिजनेस होता है तो उनको जो डिविडेंड का भुगतान होता है वो तुरंत हो जाएगा। इसके अलावा ब्याज का भुगतान है वो तुरंत हो जाएगा। पेंशन जो ट्रांसफ़र होती है वो तुरंत हो जाएगी, कोई सी भी पेंशन। और जो मासिक बिल है उनका जो भुगतान है वो समय पर हो जाएगा। मासिक बिलों में आप जैसे बिजली का है, पानी का, टेलीफोन, बीमा आदि के जो बिल होते हैं वो समय पर आप इसका भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, या आप अपना जो भुगतान करते हो वो आगे उसी समय पर तुरंत जो उसका टाइमिंग है उसमें प्राप्त हो जाएगा। अब तक जो क्या था
कि ये जो है 21 दिनों, इसकी जो प्रोसेसिंग की सुविधा थी वो 21 दिनों तक डिले हो जाती थी अधिकतम। अब उन 21 दिनों को घटाकर 2 दिन किया जा रहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा ट्रांजैक्शन है बैंकिंग का वो क्लियर हो जाए, और जो बैंकिंग में प्रोसेसिंग में है वो उसी दिन क्लियरिंग हो जाए, यानी कि शनिवार और रविवार की या जो हॉलीडे है उसकी समस्या नहीं रहेगी। कुल मिलाकर ये है कि आपने अगर जो अपनी नेट बैंकिंग है या आपका जो सैलरी सिस्टम है उस पर डाल दी कि 1 तारीख को उक्त ट्रांजैक्शन होना है, चाहे वो सैलरी का हो, पेंशन का हो, या जैसा किसी बीमा की किस्त है या आपका जो भी बिल वगैरह कोई भी है, वो अगर आपने डाल रखी है तो सिस्टम उसको क्लियर कर देगा। यदि उस दिन शनिवार रविवार या हॉलीडे आता है तो उस चीज़ को कोई बाधा नहीं समझी जाएगी। अब तक ये था कि यदि शनिवार रविवार आ जाता है तो आपका जो वेतन है सैलरी वो 2 दिन देरी हो जाती थी। मान लो कि 1 तारीख का शनिवार है, फिर 2 का रविवार है, तो आपको 3 या 4 तारीख को वेतन मिलता था। अब ऐसा नहीं है, यदि सिस्टम में 1 तारीख डला हुआ है तो आपको 1 तारीख को मिल जाएगा, चाहे शनिवार हो या रविवार हो। तो इस प्रकार जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है आरबीआई का NSEH, इसकी वजह से अब आपको जो भुगतान की समस्या है उससे निजात मिल जाएगी, और आप चाहें तो इसका लाभ ऑनलाइन भुगतान के तरीकों से उठा सकते हैं कि आपके जो बिजली पानी टेलीफोन के बीमा आदि के बिल है वो अपने खाते से जोड़ दें और ट्रांजैक्शन के रूप में ऑनलाइन बैंकिंग है आजकल, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और दूसरी तरीके की है मैसेज वगैरह की सुविधा से, तो उससे आप इसका भुगतान कर सकते हो और इसका सहायता ले सकते हो। इस तरह से क्या होता है कि आपके जो भुगतान है प्रीमियम, जैसे आप कोई कटौती कटाते हो और लेट हो जाते हो तो आपको जो पेनल्टी है उससे बच जाते हैं। आप जो भी पेनल्टी लगती है आपकी वो नहीं लगेगी। इससे पहली सबसे बड़ी शर्त तो ये है कि आपका भुगतान समय पर हो जाएगा, वरना थर्ड जो पेमेंट पार्टी होती है वो जैसे मान लो कि आपसे 3 दिन पहले भुगतान लेगी तो वो समय पर पहुंचाएगी। अगर आप लास्ट डेट को भुगतान करते हो तो वो 3 दिन लेट पहुंचाएगी और फिर आप पर कई पेनल्टी लग जाती है। तो ऐसी जो समस्याएं हैं उनसे बचने के लिए ये भुगतान जो प्रणाली है वो सही समय पर प्रोसेसिंग करती है और मैंडेट की सुविधा प्रदान करती है, वो भी ई तरीके से। तो इस तरह से ये ट्रैकिंग है, एक तरह से आपके ट्रांजैक्शन की ट्रैकिंग तुरंत करता है और समय पर भुगतान प्रणाली और ट्रांजैक्शन की सुविधा को बनाए रखता है। तो इस तरह से ये जो सुविधा है आपकी बनी रहती है। तो इसका लाभ आपको 1 अगस्त से मिल जाएगा सभी को। आपको ये जानकारी कैसी लगी अवश्य बताना और शेयर लाइक जरूर करना साथियों। धन्यवाद। शुभ रात्रि।